बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ जिनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए अगर आप एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स, स्पेशली बलूचिस्तान बोर्ड के एग्ज़ाम्स। अगर आप ख़ुद एग्ज़ाम्स देने वाले हैं नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के, या किसी और को तैयारी करवाना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको लाजमी पता होने चाहिए। तो क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको बलूचिस्तान बोर्ड की जो आंसर शीट है उसका एक नमूना दिखाना चाहूँगा, वो आप देख लें। और उस पे जो है आज मैं आपको पूरा पेपर का पैटर्न बताऊँगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलते हैं हम अपनी आंसर शीट की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है आंसर शीट, बलूचिस्तान बोर्ड की आंसर शीट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कोयटा। जो आप अपने आंसर्स लिखते हैं, जो आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, उसके आंसर्स आप इसी शीट पे लिखते हैं। तो इसको पूरा हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो भी आपका पेपर का होता है उसको कैसे करना है। तो और ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं एग्ज़ाम से पहले। तो ये वो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मेरे पास व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ द एग्जामिनर, जो एग्जामिनर है उसकी अप्रोच क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। दूसरा है हाउ टू प्रेजेंट द पेपर, पेपर को कैसे प्रेजेंट किया जाए। नंबर 3 पे है विच हैंड राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पेपर, पेपर के लिए कौन सी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आंसर अभी से मैं आपको बता देता हूँ। पेपर के लिए जो हैंड राइटिंग है आपकी रीडेबल होनी चाहिए, यानी कि पढ़ने में आए। अगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन इतनी अच्छी हो कि पढ़ने में आ जाए। एंड देन है हाउ कैन आई प्रूव माई सेल्फ जस्ट इन 3 आवर्स, आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, आप 3 घंटे में ख़ुद को कैसे साबित करते हैं। एंड देन हाउ कैन आई प्रिपेयर माई सेल्फ मेंटली, जहनी तौर पर मैं ख़ुद को कैसे तैयार करूँ। एंड देन ऑर्गेनाइज द पेपर सिस्टमिकली, अपने पेपर को किस तरीके से, किस तरह अच्छे तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करूँ। हाउ टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स एक्सपेक्टेशंस, जो एग्जामिनर मुझसे एक्सपेक्ट करता है आखिर मैं उसको कैसे समझूँ। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम देखते हैं अभी। जब हम अपने आंसर शीट पे जाएंगे तो इन तमाम सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। अब है मेरे पास हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, पेपर को आखिर कैसे अटेम्प्ट किया जाए। हाउ टू प्रिपेयर माई चैप्टर्स, चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए। अब देखें स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टडी की जाती है, एक होती है आपकी हार्ड वर्क जो कि आप मेहनत करते हैं, और दूसरा होता है आपका स्मार्ट स्टडी। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो चलो उसका तो फल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, आप मुश्किलात का शिकार होंगे। और दूसरा होता है आपका स्मार्ट स्टडी। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, और जो है आपको मुश्किलात का शिकार भी नहीं होंगे, आपको मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो स्मार्ट स्टडी कैसे होती है, आपने अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तैयार करने हैं, सारे चैप्टर्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, कुछ जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर कैसे देना है। देखिए उसका आंसर आप ऐसे देंगे, अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपका आंसर शॉर्ट होगा, अगर क्वेश्चन 6 नंबर का है तो आप अपने आंसर को लॉन्ग रखेंगे। इससे ज़्यादा मीन के अगर शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट ही लिख दें, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर आपको उतने ही मिलने वाले हैं। एंड देन प्रैक्टिस योर मिस्टेक्स। आप अब देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तैयारी करके जाते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से याद होते हैं, जब वहाँ पे जाते हैं तो आंसर लिखते हुए गलतियाँ कर बैठते हैं। अब ऐसा क्यों ना करें, आप अपनी गलतियों को पेपर से पहले ही प्रैक्टिस कर लें। आप जो क्वेश्चन, जो आंसर याद कर रहे हैं उसको पेपर पर लिखने से पहले घर में प्रैक्टिस कर लें, एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर लें। जो गलतियाँ आप करेंगे प्रैक्टिस में करेंगे, एंड देन एग्ज़ाम्स में वो गलतियाँ आपसे नहीं होंगी। तो नंबर 4 है मेरे पास हाउ टू स्टार्ट द पेपर, पेपर को कैसे स्टार्ट करेंगे, पूरा पेपर का डेमो मैं आपको आंसर शीट पे दे दूँगा। डायग्राम्स एंड चार्ट्स, डायग्राम्स और चार्ट्स ज़रूरी हैं, जहाँ पे भी ज़रूरी हैं आपने लाजमी बनाने हैं, इनको स्किप नहीं करना, इससे बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। एंड देन मस्ट राइट डाउन सम फार्मूलाज इन प्रैक्टिकल पेपर्स लाइक मैथ, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। मैथ, फिज़िक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री में फार्मूलाज की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उन्हें लिखें, उनको स्किप नहीं करें, इससे आप बहुत अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। एंड देन अंडरलाइन एंड बोल्ड, जो आपके की पॉइंट्स हैं, जो आपके हेडलाइंस हैं, इनको अंडरलाइन करें, इनको बोल्ड करें, ताकि आपको जो एग्जामिनर है उसको पेपर चेक करने में आसानी हो ना। आप उसके लिए आसानी बनाएंगे, वो आपके लिए आसानी बनाएगा, मीन वो आपको मार्क्स देगा।
तो यही होता है, आपके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आपके की पॉइंट्स हैं, जो आपके हेडिंग्स हैं, इनको अंडरलाइन भी करें, बोल्ड भी करें, ताकि वो सिर्फ हेडलाइंस पढ़ के ही, जो हेडिंग्स हैं उनको पढ़ के ही आपको मार्क्स दे दे। एंड देन यूज़ मार्कर्स ओनली ब्लू एंड ब्लैक, आप मार्कर्स यूज़ करेंगे ओनली ब्लू एंड ब्लैक, इसके अलावा कोई और कलर यूज़ नहीं कर सकते आप। एंड देन अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल आपने अवॉइड करने हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करने। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपने ये नहीं करना। एंड देन फेयर ऑफ रिवीजन, अब एग्ज़ाम्स की तैयारी तो आप करते हो, आप रिवीजन नहीं करते, सबसे बड़ी गलती आपकी यही है। आप 3 महीने 4 महीने तैयारी करते हो, रिवीजन बिल्कुल नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना, आपकी सारी जो भी मेहनत है ज़ाया हो जाएगी। आप रिवीजन भी क्या करें। अवॉइड इर्रेलेवेंट राइटिंग, जो राइटिंग है जो आप लिख रहे हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए, इर्रेलेवेंट नहीं लिखें। जो चाहिए आप वही लिखें, एक्स्ट्रा नहीं लिखें, इर्रेलेवेंट नहीं लिखें, इससे मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ये थे हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, कुछ क्वेश्चंस पेपर से रिलेटेड। अब हम चलते हैं अपनी आंसर शीट पे। तो स्टूडेंट्स, ये है बलूचिस्तान बोर्ड की आंसर शीट, बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। जो ये आंसर शीट है ये यूज़ हो सकती है 2025 के जो एग्ज़ाम्स हैं मैट्रिक के, और अगर मैट्रिक में नहीं हुई तो हो सकता है इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, उनमें ये यूज़ हो जाए। अगर नहीं भी हुई, इसका एक और फ़ायदा है, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ़ायदा होने वाला है वो क्या होगा। सबसे पहले आप इसको सिंपली फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम है उसका नाम लिखेंगे, आप सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, मॉर्निंग, इवनिंग, डेट, सेंटर नेम, और ये जो है आप फॉर यूज़ ऑफ एग्जामिनर ओनली, ये आपके यूज़ करनी है। एंड देन जो आपका सेकंड पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक होगा, उसको आपने छोड़ देना है। अब ये यहाँ से आप अपने पेपर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है पार्ट 1। देखिए, ये जो एग्ज़ाम शीट है ये हो सकता है आ जाए, चांसेस हैं। अगर नहीं भी आई तो इसका फ़ायदा ये है कि आपने इस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है। वो जो बिल्कुल ब्लैंक आपको दी जाती है ना, उस पर क्वेश्चन नंबर वगैरह नहीं लिखा होता, वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। अगर वो भी मिल जाए तो आपने अटेम्प्ट इसकी तरह करना है। वो कैसे? देखिए, फर्स्ट आपने लिखना है पार्ट 1। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है पार्ट 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट ए है। आपने पार्ट ए लिखा, MCQs होते हैं 8 हैं 10 हैं, आपने सिर्फ नंबर्स लगाने हैं, सारे के सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 हैं तो आपने 8 लिख दी, और यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। अगर कोई आंसर है डी तो आप डी लिख के नहीं छोड़ दें, आप डी भी लिखें, उसके साथ जो आंसर है छोटा सा वो भी लिख दें। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, और ऑप्शन है डी 1947, तो आपने पूरा लिखना है डी 1947। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ डी लिख देते हैं, इतना भी शॉर्ट नहीं करना, आप पूरा आंसर लिखें डी 1947। इस तरह जो भी आंसर होता है वो आप पूरा लिख दें MCQs में। एंड देन पार्ट बी आपका कॉलम्स भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, जो भी हैं वो भी आपने इसी तरह अटेम्प्ट करने हैं, शॉर्ट करके अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने आंसर लिखना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ जाता है, और ये आपका पार्ट 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट ही लिखने, लॉन्ग नहीं लिखने। मीन अगर एक क्वेश्चन है 3 नंबर का तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइन पे लिखें। ऐसे नहीं हो कि 10-15 लाइन पे लिख दें, ऐसा नहीं होता। आप एक्स्ट्रा लिखेंगे, मार्क्स नहीं मिलने वाले। आप पूरा लिखें जितना कि उसको चाहिए। अब इस पूरी शीट को जो है सॉल्व करना पड़ेगा, और इतनी बड़ी वीडियो जो है नहीं बन सकती। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर लें। और ये आंसर शीट अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर जो है आप देख सकते थे वीडियो की शुरू में, स्क्रीन पे आपको नज़र आया होगा, आप वहाँ पे जाके ये शीट मुझसे ले सकते हैं और आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। और दूसरी चीज़, आपको अगर पास पेपर चाहिए बलूचिस्तान बोर्ड के, वो भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।